जी दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के कुकिंग विद रिलेटिव के सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज आपको मैं बहुत ही एक हेल्थी चीज़ बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ। इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर ये कि ये आपके लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए, आपके प्यारों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह ये इधर चीज़ों के अंदर ये होता है कि प्रिजर्वेटिव वगैरह डलते हैं या और चीज़ें डलती हैं, तो इसलिए उनका जब हम खाते हैं तो उसका ज़्यादा असर नहीं होता। तो अगर हम अपने मुल्कों में चले जाएँ तो ख़ैर वहाँ पर भी चीज़ें ज़रा ख़ालिस मिलनी थोड़ी-सी मुश्किल है। तो यहाँ पर भी ज़रा थोड़ी-सी मुश्किल होती हैं। तो एक यहाँ पर बड़ी कॉमन चीज़ है देसी घी। तो ये मार्केट के अंदर या डब्बों के अंदर पैक करके किलो का पैक, 2 किलो का पैक जो है ना ये मिलता है मार्केट के अंदर। आप मुख्तलिफ स्टोरों के अंदर से जाकर ले सकते हैं। मगर चूँकि मुझे अपने बच्चों की और अपने प्यारों की थोड़ी-सी सेहत अज़ीज़ है, और फिर हम ये कोशिश करते हैं, चाहे मेरे पास वक़्त हो या वाइफ़ के पास वक़्त हो, तो हम देसी घी घर में बनाते हैं। तो मैं आपको देसी घी घर में बनाने का इंतहाई आसान तरीका बताता हूँ। उसके लिए थोड़ी-सी पेशेंस आपको चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि आपने क्विकली 10-15 मिनट में बना लिया। खालिस चीज़ होगी, इसके अंदर कोई भी 2 नंबर चीज़ नहीं डली होगी। ये आपने देखा होगा, ये बटर होता है, ठीक है? तो आपको ये बटर आसानी से मिल जाता है। इसके ब्रांड डिफरेंट होते हैं। ये मैंने कॉस्टको से लिया है। कॉस्टको के ऊपर से जो है ना ये नेचुरल ब्रांड जो होती है, तो इसका अनसाल्टेड बटर आपने लेना है। साल्टेड भी होता है और अनसाल्टेड भी, मगर आपने अनसाल्टेड लेना है। तो आप ये तकरीबन इसका वेट होता है ऑन एवरेज हर बटर की टिकिया का तकरीबन कोई 450 ग्राम के करीब इसका जो है ना वेट होता है। ये मैंने 10 9 ऑलरेडी छील कर रख दी हुई हैं। 10वीं जो है ना ये मैं छीलूंगा, आपके सामने ये छील रहा हूँ। और आपने इनको मैं डालूंगा इस कढ़ाई के अंदर। आप पतीले के अंदर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मेरे पास कढ़ाई है तो इसलिए मैं इस कढ़ाई को यूज करता हूँ। और हमने फ्लेम रखना है तकरीबन जो है ना ये लोएस्ट फ्लेम रखना है इसको, क्योंकि घी की ये खासियत होती है, जो जानते हैं, ये लो फ्लेम के ऊपर ये घी पकता है। और इसकी तैयारी की ये निशानी होती है कि इसकी रंगत जो है ना, ये बादामी कलर की इसकी रंगत जब हो जाती है तो वो तैयार हो जाता है। इसके ऊपर जो है ना ये, क्योंकि ये बटर है, तो इसके ऊपर भी जो है ना ये थोड़ा सा वो आ जाती है, उसकी चिल्ली वगैरह कह लें या, और बॉटम में भी वो चीज़ें जो है ना ये जम जाती हैं। तो आप ये लगा लें, तकरीबन मेरे पास है कोई साढ़े तकरीबन 10 टिक्कियाँ हैं 450 ग्राम की। तो जब ये रिड्यूस हो जाएगा इसका, क्योंकि इस वक्त आपको पड़ा हुआ नजर आएगा ऊपर, तो जब ये इसका थोड़ा सा ये मेल्ट वगैरह हो जाएगा तो ये कढ़ाई के अंदर पूरा भी आ जाएगा। वैसे पहले जो है ना ये ऊपर ऊपर आपको नजर आएगा, फिर इसके नीचे जो है ना ये भी छिड़ी सी भी बच जाती है, जैसे कोई लग जाती है कोई झाग वगैरह, तो उसको आपने बड़ा इंटेलिजेंटली जो है ना आपने किसी पोनी वगैरह के साथ उसको पुनना है, ताकि उसके अंदर जो है ना कोई चीज़ को दूसरी वो चीज़ ना जाए जो उसकी सड़न होती है या चिटी वगैरह होती है, जो भी आप इसको बोलते हैं। तो मैं अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करके ये रखने लगा हूँ। और साथ ही ये पहले मैंने रख दिया जो आपके सामने चीला है। तो ये लो फ्लेम के ऊपर ये मैं इसको चूल्हा जलाऊंगा। तो ये चूल्हा मेरा चल गया, गैस का चूल्हा है। बड़ा ही जो है ना ये बेहतर होता है हमारी कुकिंग के लिए, जो हम कुकिंग करते हैं। और ये तकरीबन जो है ना ये तैयार होगा कुछ 4 से 5 घंटे इसको लगेंगे। उससे कम जो है ना ये टाइम मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है फ्लेम का। लोएस्ट फ्लेम होगा तो टाइम ज़्यादा होगा, जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना ही ये बेहतर और अच्छे तरीके से ये बनेगा। तो आस्ता आस्ता करके मैं इसको जो है ना ये इसके अंदर मैं डाल लूँ। और तकरीबन जो है ना ये अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लें, क्योंकि 10 टिक्कियाँ हैं, ये तकरीबन ये है कोई 4.5 किलो, नहीं, हाँ, 4.5 किलो के करीब तकरीबन ये इसका मेरा ख्याल है शायद वेट बनता है टोटल। तो ये इस तरह ये मैंने इसके अंदर रख दिया है। और नीचे वाला ज़ाहिर है कि जब ये मेल्ट होगा तो फिर ऊपर वाला जो है ना ये आस्ता आस्ता ड्रेन होकर ये निकल जाएगा। इस साइज की कढ़ाई के अंदर अगर आप चाहें तो एक दो और भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने इसको जो है ना ये स्लो हीट के ऊपर मैंने रख दिया है। जब ये पक कर तैयार होगा फिर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँगा इसकी शक्ल दिखाने के लिए कि इसके अंदर इसकी शक्ल कैसी है। और इसको मैं जब कन्वर्ट करूँगा मुख्तलिफ बर्तनों के अंदर आप कर सकते हैं। तो आप अपने पास भी रख सकते हैं। अगर भी आपको बहुत ज़्यादा अजीज है आप उसको तोहफा भी दे सकते हैं। बड़ा बेहतरीन तोहफा है, क्योंकि ये सेहत का ज़ामन आपका तोहफा है। और ये है भी, ये गाय का घी है।
और गाय का मक्खन है, तो गाय का घी जो है ना ये भैंस के घी की निस्बत जो है ना ये ज़्यादा ताकतवर होता है, और बकरी का भी जो है ना ये भी बड़ा अच्छा होता है। तो बहरहाल बकरी का तो हम नहीं बनाते, ये गाय का बनाते हैं। तो मैं जब ये तैयारी होती है, अभी 2 वीडियो और रिकॉर्ड करूँगा, एक प्रेपरेशन की, और जब दूसरा इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा किसी बर्तन के अंदर, जब इसको मैं डाल दूँगा। अब ये देसी घी बनकर तैयार हो चुका है, और तकरीबन ये 2 घंटे के करीब लगे हैं। मैंने शुरू में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बता दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम के ऊपर है और डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर। तो मगर ये कि तकरीबन के 2 घंटे के करीब करीब ये बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसकी ये शक्ल दिखाता हूँ कि अभी जब ये इसके बबल आ रहे हैं, इसके ऊपर ये झाग आ गई है, और ये इसके अंदर से ये देखें, और हमने ये जो ऊपर इसकी लेयर है ना, हमने इसको उतारना है, क्योंकि ये घी का हिस्सा नहीं। आप इसको पहले भी उतार सकते हैं, या फिर आप इस तरह इसको साइड पर करके आप देखें, इसकी रंगत देखें, इसका ज़रा क्लोज़अप लें, और क्लोज़अप देखें कि इसकी रंगत जो है ना ये घी की कैसी निकल रही है। ठीक है, ये रंगत होनी चाहिए घी की। तो अब मैं इसको जो है ना आस्ता आस्ता इस पैन के अंदर मैं डालता हूँ, और ये ऊपर जो इसके छिड़ी वगैरह जो आ रही है, इसको मैं साइड पर इसको जो है ना ये मैं फेंक दूँगा। तो आराम आराम से आपने धीरे धीरे इसको जो है ना ये करना है। तो आप जो है ना ये देखें कि इस तरह ये हम बर्तन के अंदर डालकर रखते हैं। तो नीचे प्लेट मैंने इसलिए रखी है ताकि चूल्हा जो है ना ये गंदा ना हो, और हमारा इसकी ये तैयार करके मैं आपको इसकी मैं रंगत जो है ना ये निकाल कर भी बताता हूँ, कढ़ाई से बाहर मैं निकाल कर बताता हूँ आपको इसकी रंगत। तो अभी इसको जो है ना मैं शिफ्ट कर लूँगा मुख्तलिफ बर्तनों के अंदर, और जब आप इसके पराठे वगैरह बनाकर खाएंगे, या कोई आप सालन वगैरह बनाते हैं उसके अंदर देसी घी जब आप डालकर खाएंगे, तो उसका जो है ना ये मज़ा और उसका टेस्ट ही डिफरेंट है। इसको हम फिर ये स्टोर कर लेते हैं, फ्रिज वगैरह में रख देते हैं। तो ये देखिए मैंने ना ये पैन तो भर लिया है, ठीक है, और ये जो इसकी बची है साइड पर इसको रखूँगा। तो आप इसकी अब क्लोज़अप करके शक्ल देखें। मैं बहुत ज़्यादा करीब नहीं करूँगा, क्योंकि इसलिए कि कहीं ये नीचे ना गिर जाए और सारी मेहनत मेरी ज़ायगा ना चली जाए। तो ये दोस्तों बेसिकली ये इसकी रंगत होती है, ये इसकी तैयारी है। आप इसको अच्छे तरीके से मोहब्बत से इसको बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। बहुत सी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है, साग के अंदर भी कर सकते हैं, गाजर का हलवा भी मैं घर में बनाता हूँ, और यही देसी घी जो है ना ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो सर्दियों की सौगात है, गाजर का हलवा वो भी बनाऊँगा, उसकी रेसिपी भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और अगर कोई आटवा का मुकामी दोस्त है, तो अगर वो पहले बुकिंग करा दे तो उसको गाजर का हलवा भी पहुंच जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो को वॉच करने के लिए। आप इसकी ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने लिए, अपने प्यारों के लिए।